बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। श्री महामत कह ऐ साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ देश विदेश के अंदर जो भी बीतक का रसपान कर रहे हैं, हमारी यूएस से अनीता जी, मीना जी भावसार, राज जी भावसार और भी समस्त सुंदर साथ जो भी इस बीतक को सुन रहे हैं, आप समस्त हृदय सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ भी आज जो भी भोग रखना चाहो वो धनी जी के श्री चरणों में रख देना, क्योंकि आज 56 भोग सुंदर साथ जी 56 भोग का आनंद लेंगे। श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्री बाईजूराज महारानी साहिबा किस प्रकार से 56 भोग श्री प्राणनाथ जी को अर्घाएंगी, अपने वो आनंद लेंगे। आइए पहले हम अपनी सुरता को धाम धनी जी के श्री चरणों में लेके चलें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं। गुम्मट के सामने एक बंगला बना है। सिर जी के बैठने की अनुपम जगह है जी, अनुपम जगह है। गुम्मट के सामने एक बंगला बना है। सिर जी के बैठने की अनुपम जगह है जी, अनुपम जगह है। क्या कहूँ मैं महिमा इस बंगले वाले की, क्या कहूँ मैं महिमा
इस बंगले वाले की। श्री प्राणनाथ विद्याभिनंदन निष्कलंक अवतार की। श्री प्राणनाथ विद्याभिनंदन निष्कलंक अवतार की। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए समस्त सुंदर साथ धाम धनी जी के श्री चरणों में हम बैठे। श्री बंगला जी दरबार के अंदर दो बाजू भर के सुंदर साथ बैठे हैं और तखत के ऊपर सिरजी साहिब जी विराजमान है। लाडले सुंदर साथ जी, और इस समय हम कल सुन रहे थे कि सिरजी साहिब जी सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुना रहे हैं। और किस प्रकार से वाणी चर्चा चल रही है सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ सिरजी साहिब जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री बंगला जी दरबार के अंदर प्रणाम करते हुए अपना आसन ग्रहण करें और इस लीला का रसपान करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ आनंद लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। धामधनी की अपरंपार कृपा आप सुंदर साथ पे बरस रही है और सदा सर्वदा इस आइए धनी जी की मुखार बिंद से मीठी मीठी रस भरी चर्चा चल रही है और सिरजी साहिब जी चर्चा करते हुए कैसे उठेंगे, झीलना करेंगे, फिर भोग आरोगेंगे। आइए अपने आनंद लें। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो होशियार। दिन क्यामत के कहे थे सो आई सूरत सुभान, ए बात मोमिन जानी जामे जाए देवे हक ईमान, जाए देवे हक ईमान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस समय श्री बंगला जी दरबार के अंदर रस भरी वाणी चर्चा कर रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं दिन क्यामत के आए कहे थे, और सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं चर्चा के अंदर जो मोहम्मद साहिब जी ने कहा था कि क्यामत का समय आएगा, और सिरजी साहिब जी ने वाणी में फरमाया क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई। ये क्यामत किसको कहते हैं सुंदर साहिब जी? क्यामत कहते हैं आत्म जागृति का समय आ गया। क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई। वेद कतेब पुकारत तुम क्यों ना देखो मेरे भाई, क्योंकि सारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दिए गए हैं। तो सिर जी कहते हैं जो दिन क्यामत के कहे थे सो आई शरद सुभान। जो मोहम्मद साहिब जी ने कहा था ना कल के रोज आखिरी इमाम मेहंदी आएंगे तब क्यामत का समय होगा, तो वो समय आ गया। ये बात मोमिन जानी। और महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं सुंदर साथ जी कि ये क्यामत की बात, आत्म जागृति की बात ये कौन समझ सकते हैं? ये परम धाम की जागृत आत्माएं समझ सकती हैं। जाए देवे हक ईमान। लाडले सुंदर साथ जी, जिसको धाम के धनी अपनी सबसे बड़ी दौलत ईमान दे, सबसे बड़ी दौलत है सुंदर साथ जी ईमान, है ना। और ईमान पक्का जिसको अपने धनी पे आ गया तो वो आत्मा समझ ले कि धनी इश्क और ईमान उन्हीं को देते हैं
जिनकी धामधनी के साथ निस्बत होती है सुंदर साथ जी, है ना। बिना निस्बत के सुंदर साथ जी इश्क और ईमान नहीं मिलता। तो धनी जी कहती हैं ये सारी बातों पे वही विश्वास करेंगे जिनको धामधनी अपने प्रति प्रेम दें और विश्वास दें। ये प्रेम और विश्वास दोनों अर्श परश है सुंदर साथ जी। जहाँ प्रेम होता है ना सुंदर साथ जी, वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम होता है। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि 7 निशान बड़े कहे होशी रोशन बखत क्यामत। कुरान में लिखा हुआ था कि 7 बड़े निशान जो क्यामत के हैं वो आखिरी वक्त में जाहिर होंगे। कया 1100 सन के सो आए पहुंची शरत। 1100 वर्ष पहले ही श्री मोहम्मद साहिब जी ने जो फरमाया था कुरान के अंदर, जो खुदा ताला ने कहा था वो घड़ी आ गई। चारों वसीयतनामे का शोर पड़ा संसार, आए दावत जाहिर करी वो जो खलक खबरदार। कहते मक्के से आने वाले 4 वसीयतनामों के बारे में संसार के अंदर शोर मच गया, क्योंकि वो 4 वसीयतनामे है ना सुंदर साथ जी, वो मुल्ला काजियों ने भेजे औरंगजेब बादशाह के पास। कहते इनके द्वारा इमाम मेहंदी के स्वरूप में अक्षरातीत ने सारे संसार को तारतम वाणी के प्रकाश में अखंड सुख लेने का निमंत्रण दिया है, और संसार के लोगों को कहा कि तुम सावधान हो जाओ, ये माया में फंसे रहने का समय नहीं है। श्री जी कह रहे हैं आप दावत करी। दावत का मतलब है आप निमंत्रण दिया, वो जो खलक खबरदार। 4 वसीयतनामे उतर के आए सुंदर साथ जी। सतगुरु धनी श्री पहला वसीयतनामा कब उतरता है आप नोट कर लेना, ठीक है। पहला वसीयतनामा जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं तो संवत 1638 के अंदर पहला वसीयतनामा उतर के आता है। लाडले सुंदर साथ जी जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को तारतम मिलता है, साक्षात 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार, संवत 1678 के अंदर साक्षात धाम के धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को आके दर्शन देते हैं, तो दूसरा वसीयतनामा संवत 1678 में उतरता है। और लाडले सुंदर साथ जी तीसरा वसीयतनामा जब हरिद्वार के कुंभ के मेले में श्री प्राणनाथ जी गए तो उस समय में संवत 1735 के अंदर तीसरा वसीयतनामा उतरता आता है, प्रकट होता है। और सुंदर साथ जी चौथा वसीयतनामा संवत 1748 के अंदर जब मार्फत सागर भी उतर जाता है तो उस समय में चौथा वसीयतनामा आता है। ये खुदा की तरफ से वसीयतनामे दिए गए, मुसलमान लोग पहचान सके, पर इन लोगों को पहचान नहीं होती। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने यहाँ फिर से 7 क़यामत के निशानों को जाहिर किया। और सिरजी साहिब जी ये क़यामत के 7 निशान हैं, तो इनके ऊपर बार बार चर्चा करते हैं कि किस प्रकार संसार के अंदर आजूज माजूज जाहिर हुए, किस प्रकार से मगरब से सूरज निकल आया है और दावा जाहिर हो गई है, और ईसा और इमाम मेहंदी दज्जाल के साथ लड़ रही हैं, और मरते समय दज्जाल पुकारता है, और असराफिल आए के गावे अल्लाह कलाम, सुरफुक्का संसार में होए 40 वर्षों तमाम। और महामती जी के धाम हृदय में जागृत बुद्धि का तारतम वाणी का अवतरण हो रहा है। वो असराफिल की बुद्धि सिरजी साहिब जी के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान हो गई है। और संवत 1735 से और संवत 1775 तक की इन 40 वर्षों में परम धाम क्या सुंदर साथ जी अलौकिक ज्ञान का सुर फूका जा रहा है, जो असराफिल ने सुर फूका। ए नसीहत गिरो पर होते रात दिन, ए विचार समझी खास गिरो संयन। कहते ए नसीहत गिरो पर, ये शिक्षा, ये वाणी चर्चा परम धाम के 5000 सुंदर साथ को रात दिन धनी 11 वर्षों तक
सुनाते रहे। और ये विचार समझी खास गिरोह मोमिन, लेकिन ये वाणी चर्चा को स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कौन समझेंगे? जो खासल खास परम धाम की आत्माएं हैं ना, वो ही समझ सकेंगी। अर्श इलाही खजाना करते हैं सरफ, जिन ताले लिखा सो पामी और न लेवे एक हरफ। कहते अर्श इलाही खजाना, अर्श इलाही ये परम धाम की ब्रह्म वाणी, तारतम वाणी, कुलजम वाणी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म आत्माओं पे खर्च कर रहे हैं। वाणी की चौपाई में आया, पीऊ खजाना खर्च के बंद से लैया छुड़ाए। प्रीतम एक खजाना खर्च करके और इस मोह सागर के अंदर बंधी हुई आत्माएं, फंदे के अंदर जो माया ने फंसा रखा है, उन आत्माओं को छुड़ाने के लिए धाम के धनी, अक्षरातीत धनी ये ब्रह्मवाणी का खजाना खर्च रहे हैं और करते हैं सरफ, जिन ताले सो पावी और न लेवे एक हरफ। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं सुंदर साथ जी, ये वाणी चर्चा हर कोई नहीं सुन सकता। ये वाणी चर्चा कौन सुनेगा? जिसके नसीब में लिखी होगी, जिसकी निस्बत होगी धनी से, जिसका संबंध होगा धनी से, और ना लेवे एक हरफ। देखिए सुंदर साथ जी, कम से कम इतना तो हम सौभाग्यशाली हैं, धामधनी ने हमें अपनी नूरी नजरों में ले रखा है, अपनी पनाह में ले रखा है। हमें ये ब्रह्मवाणी चर्चा स्वयं सिरजी साहिब जी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके प्रत्यक्ष रूप में ये आनंद दे रहे हैं। तो इससे विश्वास हो जाता है कि हमारी धामधनी के साथ पक्की निस्बत है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी सागर में कहते हैं, एक तुम ताले तो आया जो तुम बक्का खिलवत। ये तुम्हारे नसीब में इसलिए ब्रह्मवाणी चर्चा आई है क्योंकि तुम्हारे पर आत्मवल तन मूल मिलावे के अंदर विराजमान है। इन चर्चा में बोलन की कहू न रहे मजाल। कहते जब सिरजी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं ना श्री बंगला जी दरबार के अंदर, लाडले सुंदर साथ जी, एक सुई भी नीचे गिरती है ना तो उसकी भी आवाज आती है। इतना शांत वातावरण है। एक सिरजी साहिब जी की अंदर असराफील की बुद्धि, और वो असराफील गूंज रहे, उनको तो माइक की भी जरूरत नहीं। सिरजी साहिब जी को इतना जोश आता है चर्चा के अंदर, इतना जोश आवेश के अंदर ये चर्चा हो रही है सुंदर साथ जी। और जोश आवेश के अंदर जब चर्चा होती है ना तो फिर किसी की मजाल ही नहीं होती कि कोई सुंदर साथ किसी से बात कर जाए या किसी की तरफ देख भी जाए, है ना सुंदर साथ जी। भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल। तो कहते जो चर्चा के अंदर विघन डाले तो उसी को तो दज्जाल कहते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी सुनियो चित दे तुम, अब अरोगन के वक्त का हुआ है हुक्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐ सुंदर साथ जी सुनिए, अब अरोगन के वक्त का हुआ है हुक्म। अब शिरजी साहिब जी प्रातः काल से बैठे हैं ना, 9 से लेके 12 बजे का समय है ना, दूसरा पहर चल रहा है। और अब जब समय हो जाता है 11 बजे का तो सुंदर साथ अर्जी करना शुरू करते हैं धामधनी के चरणों में। तो हम वो आनंद लेते हैं, एक एक चौपाई को भी सुनते जाना सुंदर साथ जी, और चौपाई के साथ वाणी चर्चा का रसपान भी करते जाना, और अपने आप को श्री बंगला जी से बाहर नहीं लाना। और जब सिरजी साहिब जी भोजन कर रहे हो ना, अपने हाथों से जो आपने सब्जियां बनाई, जो आप सिरजी साहिब जी के लिए 56 भोग, हमारे कुछ सुंदर साथ तो आज 56 भोग भी बना के बैठे हैं, है ना। मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन धनी जी को पता है आज सुंदर सा 56 भोग भी अपने अपने घर में सजा के बैठे हैं, क्योंकि पहली बार धनी जी घर में 56 भोग आरोगने के लिए आए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी
आप अपनी कटोरियों का भी ध्यान करते जाना, है ना। अभी तो सिर जी झीलना करेंगे, सारी लीला को आनंद से सुनते जाइए। आइए लाडले सुंदर साथ जी राजभोग। अब कहूं आरोगन की उठत समय झीलन, पीछे आरोगन की कहूं सेवा जो संयन। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं अब कहूं आरोगन की, अब आरोगने का समय हो गया है। उठत समय झीलन, जब सिर जी सेजा से उठेंगे, तखत से उठेंगे तो झीलने के लिए जाएंगे, और पीछे आरोगन की, पहले झीलना करेंगे सिर जी साहिब जी, फिर 56 प्रकार के भोजन अरोगेंगे। सेवा जो संयन, समझ सुंदर साथ जो जो सेवा करेंगे ना लाडले सुंदर साथ जी, वो स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते जा रहे हैं। दो घड़ी दो पहर में बाकी रही जब, भाई हनुमंत अर्ज करें थाल लिया मन की तब। कहते लाडले सुंदर साथ जी जब 11:15 बज जाते हैं ना, तो 11:15 बजे 2 घड़ी 2 पहर की बाकी रही जब 11:15 बजे का टाइम हुआ, तो हनुमंत बाई अर्जी करने के लिए आई थाल लिया मन की तब। हनुमंत बाई आई सिर जी साहिब जी के चरणों में, क्योंकि श्री बाईजूराज महारानी साहिबा कोठा मंदिर में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में कोठा मंदिर, और कोठा मंदिर में 56 प्रकार के भोजन तैयार हो जाते हैं। तो श्री बाईजूराज महारानी साहिबा इस समय हनुमंत बाई जी को भेजती हैं कि जाइए सिर जी साहिब जी चर्चा कर रही हैं, जाके प्रार्थना करिए और आज्ञा लीजिए कि भोजन प्रसाद तैयार हो गया है, आपकी आज्ञा हो तो ले आए। हुक्म किया हक ने जाके ले आओ थाल, आई बाई जी सो कहा होए के खुशहाल। कहते सिर जी साहिब जी ने हनुमंत बाई जी से कहा कि जाइए हनुमंत बाई जी भूख लगी है और थाल लेके आइए। और हनुमंत बाई जी ने आके कोठा मंदिर में श्री बाईजूराज महारानी साहिबा से कहा कि सिर जी साहिब जी ने आज्ञा दे दी है और वो फरमा रही है कि आप थाल लेके आइए। और बड़ी खुश होके, बड़े प्रसन्न होके अर्ज की सेवा मिने पहले कमलावती, पीछे लाडवाई पीछे हनुमंत करती। कहते हैं अर्जी करने के लिए सबसे पहले कमलावती जी आ चुकी हैं, उसके बाद लाडबाई जी आई हैं, अब हनुमंत बाई जी आई हैं। तो उनको सिर जी ने कहा कि भाई बाईजूराज महारानी साहिबा बार बार संदेशे भेज रही हैं कि गरम गरम भोग तैयार हो चुका है, और जाइए सिर जी साहिब जी से कहिए हुक्म हुआ श्री राज का लाओ धोती पोती तेल। शिव जी साहिब जी ने कहा कि सुंदर साथ जी अभी आप मेरी धोती लेके आओ, पोती लेके आओ, तेल लेके आओ, सेवा के शामिल मिलो तब आऊं तुम्हारी गैल। सिर जी साहिब जी को चर्चा करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है ना सुंदर साथ जी। तो सिर जी साहिब जी कह रहे हैं कि धोती ले आओ, तेल ले आओ, और सारे सुंदर साहब आप इकट्ठे हो मुझे झीलना कराने के लिए, तो मैं बस अभी आया आपके पास। तब लोगों को चर्चा से काहे करतो भंग। कहते तब तक तैयारी तो करो। सिर जी साहिब जी कहते सुंदर साहब जी तैयारी तो करो, और जब तक तैयारी नहीं करते हो तब तक मेरे को चर्चा से पहले क्यों उठा रहे हो। तब साथी सेवा के कहें श्री बाई जी अर्ज करे अर्धंग। सेवादार सुंदर साथ ने कहा कि शिव जी साहब जी ये अर्जी जो बार बार आपके पास आ रही है ना, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा प्रार्थना कर रही है और वो कह रही है कि कहो शिव जी साहब जी को कि अब चर्चा बस करें, है ना। जयंती दास आए के बातें करी बीच कान। कहते अब जयंती दास जी को भेजा श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ने, और जयंती दास जी शिव जी साहब जी के कान में आके कहते हैं अर्ज खास गिरो की देत कर पहचान। खास गिरो कौन है? श्री बाईजूराज महारानी साहिबा। तो श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जो अर्जी थी ना, वो जयंती काका ने सिर जी साहब जी के कान में आके कहा कि बाईजूराज महारानी साहिबा कितने संदेशे भेज चुकी हैं और थाल भोग ठंडा हो रहा है, और उन्होंने कहा सिर जी साहब जी को बोलो कि बस करे चर्चा की, है ना। और उठत राज झीलन को बैठक चौकी पर, जैसे जयंती दास जी ने कान में आके कहा ना,
तो सिरजी साहिब जी उठ के बोले कि मैं तो अभी बस चल के बैठ ही रहा हूँ झीलना करने के लिए। और सिरजी साहिब जी, पहले चौकी किसको कहते हैं सुंदर सा जी, पहले पटड़ी होती थी, है ना, जब ये मार्बल नहीं था, ये ऐसे बाथरूम नहीं थे, कच्चे घर जब होते थे ना, तब लकड़ी की पटड़ी होती थी, उसको पंजाबी में पटड़ी बोलते हैं और या पटली बोल रहे हैं, है ना। तो उसके ऊपर बैठ के स्नान किया करते थे, है ना। तो कहते हैं सिरजी साहिब जी आ गए और आके कहाँ बैठ गए, पटड़ी के ऊपर आके, चौकी के ऊपर आके बैठ जाते हैं। सखिया तेल लगा उठत रात झीलन को, बैठक चौकी पर सखिया तेल लगावत चारों तरफों, फिर अपने को भी तेल लगाना है। लाडले सुंदर साथ जी, जहाँ आज झीलना होता है ना श्री गुम्मट जी के अंदर, यहीं पे पहले सिरजी साहिब जी को झीलना करवाया जाता था। लाडले सुंदर साथ जी, तो झीलने के अंदर अपने समस्त सुंदर साथ आनंद लेंगे, है ना। अब सिरजी साहिब जी को भोजन से पहले, स्नान से पहले मालिश करेंगे सारे सुंदर साथ, ठीक है। सरसों के तेल से मालिश की जा रही है अच्छे से। तो समस्त सुंदर साथ अपनी अपने घर से, कोई गोदावरी बाई कटोरी में तेल लेके आएगी तो मालिश होगी, अपने भी गोदावरी बाई जी से थोड़ी प्रार्थना करके तेल ले लेंगे और हम भी सिरजी साहिब जी के चरण कमलों में तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे, उनके स्वरूप का ध्यान करते जाएंगे ना सुंदर साथ जी, तो बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि हमें सुनना नहीं है, हमें आज सब कुछ खुद को करना है जी। हमारे साहिब हैं, हमारे दुल्हा हैं, हमारे प्रीतम हैं, हम मालिश करेंगे तो हमें कोई मना करेंगे? वो कितने खुश हो जाएंगे कि आज कितने सुंदर साथ मुझे तेल लगाने के लिए आए हैं, है ना सुंदर साथ जी। सखियां तेल लगावत चारों तरफों, फिर चारों तरफों घेर के सखियां खड़ी हो गई और सिरजी साहिब जी को तेल लगाती हैं। तेल की सेवा मिने गोदावरी गंगा राम, कटोरी भर के लियामी इनका इन सेवा में विश्राम। कहते हैं तेल, सरसों के तेल की कटोरी भर के लाती हैं गोदावरी जी और गंगा राम जी, तो इनको इस सेवा के अंदर बड़ा आनंद आता है। स्नान के समय में होत तेल मर्दन, अगर दास गुल जी करें साथी जो सेवन। कहते स्नान के समय में सिरजी साहिब जी की तेल मालिश हो रही है, अगर दास जी, गुल जी और सारे सुंदर साथ इस समय में सिरजी साहिब जी की मालिश कर रहे हैं। हम भी गुम्मट जी के अंदर अपना ध्यान करेंगे, है ना सुंदर साथ जी। इन सेवा में शामिल बंसी सीताराम, और सेवा करे सब, सबको दे आराम। इस सेवा के अंदर बंसी भाई, सीताराम भाई ये भी सेवा कर रहे हैं और सबको सेवा के अंदर बड़ा आनंद आ रहा है। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा राम, साथ की सेवा मिने करे मनुहार तमाम। कहते तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा राम। लाडले सुंदर साथ जी, जो सिरजी साहिब जी को हमने अभी तेल मालिश करी ना, तो बाकी का जो तेल बच गया ना, अब गंगा राम भाई इंजॉय करते हैं, आनंदित करते हैं सुंदर साथ को। किसी सुंदर साथ के सिर के ऊपर थोड़ा तेल लगा देते हैं, किसी के हाथों पे लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा तेल प्रसादी बांटते हुए सुंदर साथ को आनंद भी देते जा रहे हैं, है ना। हंसी मजाक का माहौल होता है, आनंदकारी माहौल होता है, क्योंकि सभी आनंद ले रहे हैं इस समय सुंदर साथ। धोती पोती पीताम्बर लाल दास इत ल्याए, मानक ताते जल को ल्याई भर कर आए। कहते धोती पोती पीताम्बर, सिरजी साहिब जी के लिए धोती, सिरजी साहिब जी के लिए पीताम्बर कौन लेके आए हैं? श्री लाल दास जी महाराज लेके आते हैं। और मानिक भाई ताता जल, पानी गर्म किया है और ल्याई कर बनाए, जो नहाने के लायक पानी हो ऐसा पानी लेके आए हैं। जल समोम ने लिया गंगा राम भगवान, झीलन की सेवा मिने दिल में नहीं गुमान। कहते गंगा राम जी और भगवान जी गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाने के लिए लेके आते हैं और सिरजी साहिब जी को स्नान करने के लिए उन्हें अपने दिल में
गंगाराम जी के दिल में स्नान करवाते हुए जरा भी मैं खुद ही अहंकार नहीं है कि सिरजी साहिब जी के लिए तो जल रोज मैं भर के लेके आता हूँ। मेरे भरे हुए जल से सिरजी साहिब जी स्नान करते हैं। झीलन रंग सुहावनो गावे कन्नड़ गंगाराम, बाई तारा स्वामी झीलत गावे कहते साथ तमाम। लाडले सुंदर साथ जी, आज भी हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर देखते हैं ना कि झीलना होता है जब, है ना, तो हम सामने वाले गेट पे भी खड़े होते हैं, पीछे वाले गेट पे भी सुंदर साथ खड़े होते हैं झीलने के समय। तो उस समय में कितने आनंद से झीलना गाया जाता है ना। उसी का हम चितवनी कर लें, ध्यान कर लें कि किस प्रकार से झीलना का समय होता होगा, तो किस प्रकार से झीलना गाया जा रहा है। कैसे गाते हैं? आणिया रे झीलना रंग सुहामणो, आणिया रे झीलना रंग सुहामणो, आपण झील सो वाला जी ने साथ रे, आपण झील सो वाला जी ने साथ रे, आणिया रे झीलना रंग सुहामणो। इस प्रकार से झीलना गंगाराम भाई, तारा भाई, ये सब सुंदर साथ गंगाराम भाई गा रही है, तारा भाई गा रही है ना, और कन्नड़ गा रहे हैं। आनंद के साथ झीलना गाया जा रहा है। इधर से तो झीलना गाया जा रहा है, इधर सुंदर साथ सिरजी साहिब जी को मालिश करके हटे हैं। अब सुंदर साथ सिरजी साहिब जी को स्नान कराएंगे। चौकी लाई स्नान को एजो बाई मान भाई सिरजी साहिब जी के स्नान करने के लिए चौकी रख देती है लकड़ी की, जिसको हम पटड़ी कहते हैं। फिर आगे पटली धरी रतनबाई परमान, उसके आगे एक और पटली रख दी, है ना, ये रतनबाई रख रही हैं। पावड़िया चंदन की ले आई बाई रतन, और चंदन की खड़ाऊ रतनबाई लेके आई। तारे पावड़ा चादर पटली पर ए रतनबाई का काम। कहते जो पटली आगे रखी है ना, उसके ऊपर भी पावड़ा बिछा दिया, और उसके ऊपर सिरजी साहिब जी की चंदन की खड़ाऊ रखी जाएंगी कि सिरजी साहिब जी स्नान करने के बाद उस पटड़ी पे वो खड़ावे पहने, और पहन के फिर वस्त्र पहनेंगे। चंद्रवा ऊपर तानत एजो बाई राम, चौकी ऊपर चादर ल्याई मानिक बाई बिछान। कहते सिरजी के स्नान करने के लिए ऊपर चंद्रमा लगाया जा रहा है। चंद्रमा तारने की सेवा रतनबाई कर रही है, और उसके ऊपर चौकी ऊपर चादर लाई मानिक बाई बिछावन, और चौकी के ऊपर चादर बिछाई है मानिक बाई ने। मानिक नहावे सने सो जल के लोटे भर, लालदास शामिल रहे जल डारे उमंग कर। कहते मानिक नहावे सने सो, मानिक भाई बड़े सने के साथ जल का लोटा भर के और उनके ऊपर डालते हैं। सुंदर साथ जी, इस 5000 सुंदर साथ में एक मानिक भाई भी है और एक मानिक बाई भी है। ठीक है, दो नाम है, जैसे दो मुकुंद दास जी हैं, दो केशव दास जी हैं ना। तो यहाँ पे मानिक बाई सिर जी को लोटे में जल भर के प्रेम पूर्वक स्नान करवा रही हैं, और इस सेवा में लालदास जी भी शामिल हैं। और लालदास जी महाराज जल का लोटा बड़ी उमंग के साथ, बड़ी खुशी के साथ भर के सिरजी साहिब जी के ऊपर डाल रहे हैं। छबील दास वृंदावन अंग पूछत समय झीलन, लाल भाई देत है करे सेवा होए मगन। कहते छबील दास जी और वृंदावन जी अंग पहुंचते समय झीलन, जब झीलना कर लिया ना सिरजी साहिब जी ने, तो सुंदर सुंदर टावल के द्वारा, तौलिए के द्वारा सिरजी के अंगों को पूछ रही हैं। और लाल बाई देते करे सेवा होए मगन, और लाल बाई अंग पूछने के लिए रुमाल देती हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय आए पहुंचे श्री महाराजा, जब अंग पहुंचने हाथ पकड़न की सेवा करते हैं तब। लाडले सुंदर साथ जी, इस समय बीच में महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं।
और जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं ना, तो सारे सुंदर साथ उनको सेवा देते हैं, और उस समय में वो रुमाल लेके और सिरजी साहिब जी के अंगों को पूछते हैं। रुमाल ले आई लाल बाई, श्री बाई जी पहुंचत अंग, प्रेमदास शामिल रहे कई सखियां सेवे अंग। कहते लाल बाई जी भी रुमाल लेकर आती हैं, और श्री बाई जी सिरजी साहिब जी के अंगों को पहुंचती हैं, और इस सेवा में प्रेमदास जी भी शामिल हैं, और भी कितने सारे सुंदर साथ इस समय सिरजी साहिब जी के अंग पहुंचने की भी सेवा करना चाहते हैं। कोई चरण कमल पूछ रहा है सिरजी साहिब जी के, है ना, और कोई सिरजी साहिब जी के हस्त कमल पूछ रहे हैं, कोई सिरजी साहिब जी का शीश कमल को पूछ रहे हैं, कोई पीठ के ऊपर पूछ रहा है। तो सारे सुंदर साथ सिरजी साहिब जी को पहुंचने की भी सेवा कर रहे हैं। घेर के ठाड़ी रहे फिरत है गिरदवाए, जल लोटा ललता पर सब कपड़े दिए भिगाए। कहते लाडले सुंदर साथ जी इस समय सारे सुंदर साथ सिरजी साहिब जी को घेर के खड़ी हैं, और जैसे घेर के खड़ी हैं तो सिरजी साहिब जी को झीलना करते हुए फिर ललिता बाई की वो मेरता शहर वाली लीला याद आ जाती है। तो सिरजी साहिब जी ललिता बाई को जैसे ही देखते हैं तो एक जल का लोटा भर के ललिता बाई के ऊपर डाल देते हैं, और ललिता बाई के सारे कपड़े भीग जाते हैं। हंसी होवे इन समय सब सैया करे कलोल। इस क्योंकि इतनी देर तक चर्चा सुनाई है सुंदर साथ जी, तो सिरजी साहिब जी अगर सारा दिन ही कोई हंसी मजाक की बात ही ना करें तो सुंदर साथ का मन कैसे लगेगा, है ना। तो इस समय जब झीलना हो रहा है ना, तो झीलने के समय सबको आनंद देने के लिए सिरजी साहिब जी सबको आनंदित करने के लिए खुद भी हंसी मजाक करते हैं। अपने 5000 सुंदर साथ को हर प्रकार से सिरजी साहिब जी संतुष्ट रखते हैं, आनंदित करते हैं। कहते हंसी होवे इन समय सब सैया करे कलोल। सारे सुंदर साथ भी आपस में जोर जोर से हंसते हैं, हंसी मजाक का समय चलता है। श्री राज रसना सो मीठे कहते हैं बोल, और सिरजी साहिब जी रस भरी मीठी रसना से सुंदर साथ के साथ बातें भी कर रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है, आनंद भी आ रहा है, क्योंकि झीलना चल रहा है ना सुंदर साथ जी। आज भी जब हम श्री गुम्मट जी में झीलना करते हैं सुंदर साथ जी, जब सिरजी का झीलना होता है तो उसके बाद पुजारी लोग श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के श्रद्धेय पुजारी लोग जब हम सुंदर साथ के ऊपर जल डालते हैं तो उस समय में कितना आनंद आता है ना सुंदर साथ जी, है ना। और एक दूसरे के ऊपर सुंदर साथ डालते जा रहे होते हैं, है ना। तो वो जो झीलने का आनंद है वो एक अनोखा आनंद है, जिसके अंदर हंसी मजाक सब सुंदर साथ शिवजी के साथ और आपस में एंजॉय करते हुए सिरजी साहिब जी को झीलना करवा रहे हैं। शोभा दास झीलन में लोट पोट होवे जल, निर्गुण वेख रहते हैं साफ दिल निर्मल। कहते शोभा दास जी ने देखा कि सिरजी साहिब जी के इर्द गिर्द तो बड़ी भीड़ है, तो शोभा दास जी ने सोचा कि ये जो जल सिरजी से उतर के आ रहा है, नीचे बह रहा है ना जो जल सुंदर साहिब जी, जैसे घूमर जी से जल बहता बहता बाहर बरामदे तक आ जाता है ना। तो इस तरह से जल जब बहता हुआ आ रहा है ना, तो उस बहते हुए जल के अंदर शोभा दास जी उसी जल में नीचे लोट पोट होने लग जाते हैं, गुलाटियां खाने लग जाते हैं, क्योंकि ये जल भी कहां से आए हैं, ये जल भी मेरे शिवजी साहिब जी के स्वरूप से उतर के आ रहा है, क्योंकि शिवजी साहिब जी सच्चिदानंदमयी स्वरूप हैं। तो शोभा दास जी इसमें आनंद लेते हैं, निर्गुण वेख रहते हैं। कहते हैं उनका भेष भी निर्गुण है और उनका हृदय भी निर्मल पवित्र हृदय है, गुण अंग इंद्रियों से रहित है। औलिया लीला जो कहे नफस के दुश्मन, सो सिफत है इनमें जो कई मोमिन। कहते ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ है ना, गुण इंद्रिय से होते हैं रहित, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो धामधनी की इतनी बड़ी कृपा हो जाती है कि कोई भी विकार उनके अंदर रहता ही नहीं है। केशवदास बानी ने बांचत इन समय, लालदास कुरान की आयत करे रोशन। कहते इस समय केशवदास जी कोई वाणी बोलते हैं
और लालदास जी कुरान की आयत कहते हैं, पीताम्बर पहनावत लाल प्रेमदास, महाराजा दोथुर में ओढ़ावत है खास। कहते हैं पीताम्बर, प्रेमदास जी पीताम्बर पहना देते हैं सिरजी साहिब जी को, और महाराजा छत्रसाल जी कश्मीरी कढ़ाई का किया हुआ शोल है, थुरमा है, जिसको अंगोछा भी बोलते हैं, वो अंगोछा पहना देते हैं। पीयू पावड़े चलत रतनबाई के, कहते जो रतनबाई ने पावड़ा बिछाया तो सिरजी साहिब जी उस पावड़े पे चल रहे हैं। पनी जोड़े जनाब की धरी वल्लभदास आगे। अब सोने से रत्नों से जड़ित जो खड़ाओ हैं वो वल्लभदास जी ने सिरजी साहिब जी के लिए रख दी। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत, रात चलता ऊपर रसोई के वक्त। दीपा बाई ने एक पावड़ा बिछाया रेशमी, और सिरजी साहिब जी उस पावड़े के ऊपर चलते हुए रसोई की तरफ आते हैं। रात चलता ऊपर रसोई के वक्त, कहते सिरजी साहिब जी उस पावड़े पे चलते हुए, क्योंकि भोजन ग्रहण करने का समय हो रहा है ना। पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल, संसैया घेर के बानी गावे रसाल। कहते जो बकाई भाई ने पावड़े बिछाई है ना सिरजी साहिब जी, उनके बिछाए हुए पावड़े के ऊपर भी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए अंदर बंगला जी में पधार रहे हैं। संसैया घेर के बानी गावे रसाल, और उनके साथ सुंदर साथ घेर के चल रहे हैं और वाणी का गायन करते हुए चल रहे हैं। दोना पात्र बनावत ए जो खेमदास, सीताराम के संग रहे सेवे कर विश्वास। कहते दोना और पत्तल खेमदास और सीता राम जी बनाते हैं बड़े विश्वास के साथ। कितने दोने पत्तल लगते होंगे सुंदर साथ जी, और कितनी बड़ी सेवा है सुंदर साथ की, जो ये सुंदर साथ खेमदास जी और सीताराम जी कर रहे हैं। थाल ऊपर चंद्रमा चार जनी पकड़े, ये सेवा धनबाई की आवे रसोई के समय। लाडले जी, हमने श्री बंगला जी दरबार की लीला को भी देखा कि किस प्रकार से 56 भोग आए, और हमारे धामी सुंदर साथ ने हमें वो प्रत्यक्ष लीला करके दिखाई कि किस प्रकार ऊपर लाल रंग का चंद्रमा तना हुआ था और नीचे थाल भोग आ रहा है सिरजी साहिब जी के लिए, है ना। तो फरमा रहे हैं कि इस समय में सिरजी के थाल के ऊपर सुंदर सा चंद्रमा ताने आते हैं, और इसकी व्यवस्था के लिए ये सेवा धनबाई जी की है, जो रसोई के समय में करती हैं। थाल बड़ी रुपए की आस बाई बनाई कर हेत। कहते एक चांदी का बड़ा थाल आस बाई की आत्म स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने बनवाया। धोए रुमाल सो पहुंच के बाई जी अपने हाथों लेत। कहते बाईजू राज महारानी साहिबा उसको धो के और अपने हाथों से रुमाल से पूछ लेती हैं। जो आस बाई जी का, आस बाई जी कौन है? स्वामी श्री लालदास जी महाराज, और स्वामी श्री लालदास जी महाराज का बना हुआ जो थाल है ना सुंदर साथ जी, उस थाल के अंदर अब कटोरियां रखी जाएंगी। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, धोए पीछे रुमाल सो वास्ते तरकारी के। कटोरे कंचन चांदी के, कहते इस थाल के अंदर सोने की कटोरियां और चांदी की कटोरियां, गोल थाल है ना, तो गोल थाल के अंदर घेर के 10 कटोरियां रख दी हैं। धोए पोंछे रुमाल सो वास्ते तरकारी के, कहते अच्छे से मांज के धो के रुमाल से पोंछ के फिर उस थाल के अंदर ये 10 कटोरियां सजा दी हैं। श्री राजभोग थाल में धरत हेत कर प्यार, और कटोरी संयन की कह जो खबरदार। कहते चांदी की थाली में दोपहर का भोजन बहुत ही प्यार से रखा जाता है, और श्री बाई जी ने सब्जियां की जितनी भी कटोरियां आई और कटोरी संयन की कहे जो खबरदार, सब्जी की जितनी कटोरियां लेके आई है ना, सुंदर साथ भी लेके आएंगे। और बाईजू राज महारानी साहिबा जो 10 कटोरियों में सब्जी डाल रही हैं, कोठा मंदिर से तैयारी कर रही हैं, तो सुंदर साथ को कहती हैं कि सावधान होके डालना, बड़े सुंदर ढंग से डालना इन कटोरियों के अंदर सब्जी।
श्री बाई जी आवत आरोगने मध्यान कोले थाल, तुलसी राधा रुक्मण संज्ञा घेर चले सुखपाल। कहते हैं श्री बाई जी आवत और गांव ने श्री बाईजू राज महारानी साहिबा लाडले सुंदर सा जी कोठा मंदिर से आती हैं सिरजी साहिब जी को दोपहर के समय थाल भोग अर्गाने के लिए, क्योंकि दोपहर का 11:15 बजे का समय हो चुका है, तो थाल भोग का समय हो गया है। तो बाईजू राज महारानी साहिबा ने कोठा मंदिर में सब प्रकार के भोजन बना के तैयार किए और उनके साथ तुलसी बाई, राधा और रुक्मण भी घेर के सुंदर साथ प्रसन्न चित्त से चल रही हैं। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना, कहते करना भाई। श्री बाईजू राज महारानी साहिबा कोठा मंदिर से आ रहे हैं तो करना भाई बाईजू राज महारानी साहिबा जी के चरण कमल में पावड़ा बिछाते हैं। बोलो बाईजू राज महारानी साहिबा की जय। गादी बिहारी दास धरे करे सेवा जान अपने, और बिहारी दास जी ने श्री बाईजू राज महारानी जी के लिए गादी लगा दी है। बिहारी दास बिछाइया आगे तखत के, गादी चाकले रेशमी और 2 बाजू तकिए। बिहारी दास जी ने तखत के ऊपर गादी बिछाते हैं और ऊपर रेशमी चाकला बिछाते हैं और दोनों तरफ 2 तकिए रख देते हैं सुंदर साथ जी। तीर पर आन विराजत 2 बाजू बैठावन हार, एक बाजू लाल बाई दूजी धनबाई खबरदार। और ये सुंदर तखत के ऊपर जो गादी तकिए लग गए ना, तो इस गादी तकिए के ऊपर लाल बाई जी और धनबाई जी सिरजी साहिब जी का हाथ पकड़ के उनको विराजमान करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इत खंबा ललिता बोलत इनकी सेवा ए, और सरमुख गावन को मुकुंद दास बैठे। यहाँ ललिता सखी जी जैसे थाल आता है तो ललिता सखी जी बोलेंगी शिरजी साहिब जी मेहरबान, तो 5000 सुंदर साथ एक साथ बोलते हैं। ललिता जी का जयकारा जैसे ही निकलता है तो 5000 सुंदर साथ की आवाज एक साथ निकलती है, तो आनंदित हो जाते हैं सारे सुंदर साथ और शिरजी साहिब जी प्रसन्न हो जाते हैं। और सन्मुख गावन को मुकुंद दास बैठे और गाने वाणी गाने के लिए मुकुंद दास जी बैठ जाते हैं। कन्नड़ इनके साथ हैं परमानंद प्रवीण, बिंदा भी शामिल रहे गावे गंगा राम आकीन। मान भाई अति मानसो चौकी आगे धरत, धरिया झालर लग्या रुमाल ऊपर बिछावत। मान भाई ने बड़े मान से सिरजी साहिब जी के आगे चौकी रखी और उसके ऊपर झालर लगा हुआ रुमाल बिछा दिया। थाल धरीता ऊपर श्री बाई जी बैठत पास, अब उसके ऊपर थाल रख दिया चौकी के ऊपर और बाईजू राज महारानी साहिबा थाल रख के सिरजी साहिब जी के पास बैठ गई हैं। आई जी सन्मुख बैठत ख्याल लियावे कर विश्वास, और आई जी उनके सन्मुख बैठ गई हैं, बड़े विश्वास के साथ थाल लेके आती हैं। लई मानक चिलमची श्री बाई जी हाथ पखालत, मानिक बाई चिलमची लेके खड़े हैं और बाईजू राज महारानी साहिबा हाथ धोती हैं। रुमाल सोन लेके लाल बाई लोबत, कहते मानिक भाई ने चिलमची लाके दी और बाईजू राज जी ने सिरजी साहिब जी के हाथ धुलाए और लाल बाई ने अपना रुमाल देख लिया और उस रुमाल से सिरजी साहिब जी के हस्त कमल को पहुंच दिया। देखते जाना सुंदर साथ जी, देख रहे हो ना सिरजी साहिब जी किस प्रकार से बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं और अब हाथ धुलाए हैं बाईजू राज महारानी साहिबा ने और अब लाल बाई जी ने हाथ पहुंच दिए हैं। अब आनंद लेते जाइए श्री बंगला जी दरबार के अंदर। हमें भी जो भोजन कराना है सिरजी साहिब जी को, जो कुछ भी बनाया है सब सिरजी साहिब जी के सामने चितवन के साथ आनंद के साथ रखते जाना। ठीक है सुंदर साथ जी। सैया मिलावे गिरों से आवत अरगाम ने थाल, शंकर सेवा में हाजिर राज अरोगत दिल खुशहाल। कहते सिरजी को भोजन कराने के लिए श्री बाई जी सुंदर साथ समस्त सुंदर साथ कोठा मंदिर से चलकर श्री बंगला जी दरबार में आ जाते हैं और इस समय शंकर शिवजी साहिब जी की सेवा में शामिल हैं और धामधनी प्रसन्न मन से अब भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिलावे संयन के जयंती दास सिरदार, सेवा करे सब साथ की उपली टेल को खबरदार। कहते सुंदर साथ में जयंती दास जी प्रमुख हैं। ये महिला मंडल सुंदर साथ है ना, इनके बीच में जयंती दास जी प्रमुख होके रहते हैं और वो सारे सुंदर साथ की सेवा करते हैं। और बाहर की सेवा जो ऊपरली सेवा होती है ना, वो भी जयंती दास जी दौड़ दौड़ के करते हैं। सूरजमल रसोई में रहता था दिन रात, साथ की सेवा करे फेरा मिला अपनी जात। कहते सूरजमल भाई भी सिरजे साहिब जी की सेवा दिन रात किया करते हैं और कुछ दिनों तक बहुत निष्ठावान होके बहुत विश्वास के साथ इन्होंने सेवा करी और फिर अपने मोह के बंधन में, अपने परिवार के बंधन में फंस जाते हैं। रुमाल कसीदे सिर पर मानिक बांधे कर हेत, एक कढ़ाई किया हुआ रुमाल इस समय मानिक बाई ने सिरजे साहिब जी के शीश कमल के ऊपर बांध दिया है। श्री राज बाता करे गुज सो मीठी रसना कर हेत, और सिरजे साहिब जी मीठी रस भरी रसना से सुंदर साथ के साथ बातें भी कर रही हैं और जिसमें सुंदर साथ को आनंद आ रहा है, क्योंकि शिव जी जो भी बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, वो सच्चिदानंदमयी स्वरूप है। वो हमारे धाम के दुल्हा हैं, वो हमारे प्रीतम हैं। उनकी हर एक बात इतनी मीठी है, इतनी रस भरी है कि क्या वर्णन किया जाए, है ना। क्योंकि कहते हैं भजन की लाइन में, मीठी मीठी प्यार की उनकी हर एक बात है, मीठी मीठी प्यार की उनकी हर एक बात है। वो जो भी बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, वो मीठा रस से ओत प्रोत होता है, जिसमें सुंदर साथ को आनंद ही आनंद आता है। तो कहते हैं श्री राज बाता करे गुज सो मीठी रसना कर हेत। सिरजी साहिब जी कुछ बातें सुंदर साथ के साथ बैठ के करते हैं और मीठी रस भरी रसना से सुंदर साथ को सुख दे रहे हैं। रुमाल कसीदे का आरोगते उठाए, लाल भाई सेवा करे ओडत इन समय। कहते सिरजी साहिब जी जब भोजन कर रहे होते हैं ना, तब लाल भाई कसीदा कढ़ाई किया हुआ रुमाल उनके सिर पर उड़ाती हैं और धामधनी उसे प्रेम पूर्वक ओढ़ लेते हैं, बड़े प्यार से ओढ़ लेते हैं। मथुरी अति मोह से रुमाल देवे भिगोए जल, बिंदी करे तिलक बीच में श्री राज देत है आती आब। कहते मथुरी बाई बड़े मोह के साथ, बड़े प्यार के साथ गुलाब जल के अंदर शिवजी साहिब जी को रुमाल भिगो के देती है, जिससे शिवजी साहिब जी अपनी आंखें पूंछ लेते हैं। ठंडा ठंडा गुलाब जल के अंदर भिगोया हुआ रुमाल और बिंदी करे तिलक बीच में, जो सिरजे साहिब जी ने एक लंबा नासिका से होता हुआ नीलाट तक जो तिलक है ना सुंदर साथ जी, चंदन का तिलक लगा हुआ है, तो बीच में मथुरी बाई सिरजे साहिब जी को लाल रंग की बिंदी लगा देती हैं। अब सिरजे साहिब जी कढ़ाई किया हुआ तो रुमाल पहन के बैठे हैं, है ना सुंदर साथ जी, और सुंदर तिलक लगा हुआ है ना, और सुंदर वस्त्र पहन के गादी के ऊपर विराजमान है। और इस समय सुंदर साथ सारे सिरजी साहिब जी को भोजन प्रसाद थाल भोग अर्घा रहे हैं। मथुरी मोती थाल ल्यावत बारे अपने अपने, सेवा में दो शामिल कछ चूक न जान पने। कहते मथुरी बाई और हिमोती बाई, उनकी जब बारी होती तो अपनी अपनी बारी में ये थाल लेके आती हैं। और थाल जब आता है ना सुंदर साथ जी, तो हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर देखते हैं, जब रसोई में से श्री बंगला जी साहिब जी के सामने रसोई बनी है ना, जब रसोई में से थाल आ रहा होता है तो किस प्रकार हमारे परम श्रद्धेय पुजारी लोग और किस प्रकार धामी सुंदर साथ और हमारी बनाने वाली जो बाइयां हैं, जो हमारी महिला मंडल सुंदर साथ है, वो किस प्रकार से उस थाल को कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, गलती से भी थाल के आगे कोई सुंदर साथ ना निकल के चला जाए, तो पानी छिड़कते हुए बड़े आनंद के साथ आज भी थाल वैसे का वैसे ही आता है सुंदर साथ जी। तो हम चितवनी भी करते जाएं, ध्यान भी करते जाएं।
हमेशा ढिग बैठत श्री बाई जी सेवा में, रुच के श्री राज मांगत कहवत श्री बाई जी इन समय। कहते श्री बाई जी राज महारानी साहिबा सिरजी साहिब जी के सन्मुख बैठ जाती हैं और सिरजी साहिब जी को जो भी सब्जी अच्छी लग रही होती है तो सिरजी साहिब जी प्रसन्न होके रुचि अपनी दिखाते हुए कि ये सब्जी तो बड़ी स्वाद बनी है, ये भिंडी किसने बनाई है, बड़ी स्वाद बनी है भाई। अरे ये सूखे आलू जीरे वाले आलू किसने बनाए हैं, ये तो बड़े आनंदकारी बनाए हैं जिसने भी बनाए हैं। अरे ये मूंग चावल किसने बनाए हैं। तो सिरजी साहिब जी बीच में से इशारा करते हैं बाईजू राज महारानी साहिबा को और इशारे के साथ कोई सुंदर साथ कड़ी चावल बना के लाया है, कोई सुंदर साथ मूंग चावल बना के लाया है, कोई सुंदर साथ लौकी की सब्जी बना के लाया है, कोई तोरी की सब्जी बना के लाया है। अनेकों प्रकार की सब्जियां सब सुंदर साथ थाल ले लेके आ रहे हैं, कटोरियां ले लेके आ रहे हैं। और सिरजी साहिब जी को जो सब्जी अच्छी लगती है ना सुंदर साहिब जी, तो अब सुनना अगली चौपाई, आपको आनंद आ जाएगा। हाथ करके है सो श्री बाई जी परसनहार। सिरजी साहिब जी भोजन अरोगते अरोगते ना उसी सब्जी की तरफ उंगली कर देते हैं कि ये वाली परोसो सब्जी, ये किसने बनाई है, ये तो बहुत आनंद दे रही है। बहुत आनंद के साथ बड़े प्यार के साथ एक एक सुंदर साथ की लाई हुई सब्जी अरोगते हैं। साग तरकारी अथाने अरोगत बात बिहार। कहते कितने प्रकार की सब्जियां और कितने प्रकार के साग सब्जियां और अथाने मीन्स होते हैं अचार। सिरजी साहिब जी आंवले का अचार अरोग रही हैं बैठे हुए, है ना। कोई सुंदर साथ आम का अचार लेके आया है, तो सभी प्रकार के अचार भी सिरजी साहिब जी अरोगते हैं। और बाईजू राज महारानी साहिबा देखती हैं कि जो सिरजी साहिब जी को अच्छा लग रहा है ना, तो वो उनकी थाली में परोसती जाती हैं। आप सारी अपनी अपनी सब्जी सिरजी साहिब जी को दे देना, भूलना मत, ठीक है। और खिलाते जाना, बाईजू राज महारानी साहिबा को अपनी अपनी कटोरियां देते जाओ। जो भी आप लाए हो, जो भी आपने रखा है भोग, सारे भोग बाईजू राज महारानी साहिबा जी को अर्जी करके दे दीजिए कि ये खिला दो। और वो बाईजू राज महारानी साहिबा समस्त सुंदर साथ के बनाए हुए भोग सिरजी साहिब जी को अर्गाती हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाल केशो बैठत दोनों बाजू के, चौपाई लिखे चित सो आरोगत फरमावे जे। कहते लालदास जी और केशव दास जी सिरजी साहिब जी के दोनों बाजुओं में बैठे हैं और जो सिरजी साहिब जी चौपाई आरोगते हुए कोई चौपाई उतर जाती है तो उसको फिर लिख लेते हैं उसी समय। गोकुल हाजिर रहे इन समय बाता करे बनाए, इलम हदीसा साहिदी कहते चित ल्याए। और गोकुल दास जी भी हाजिर रहते हैं, कोई हदीसे की बात शुरू कर देते हैं और सिरजी साहिब जी चित्त से उस बात को सुनते हैं। आरोगते प्रथम देते हैं भाइयों को प्रसाद, राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद। कहते आरोगते हुए प्रथम प्रसाद जो भाइयां बाईजू राज महारानी साहिबा के साथ आई है ना, उनको देते हैं। और राजा राम भाई बड़े आनंद के साथ अपने स्थान पे बैठे हुए ये प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। रतनबाई मूंग ले आई पूर्वबाई परवीन। इस समय रतनबाई मूंग ले आती है और परवीन बाई भी, और साथ सब लियावत सब सेवा में आधीन। सब सुंदर साथ अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। सुआ और सीताबाई और प्रेम बाई रुमाल हाथ डुलावत आरोगने वक्त आई। सुआ बाई, सीताबाई और प्रेम बाई जब सिरजी साहिब जी भोजन अरोग रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो रुमाल लेके ऐसे ऊपर डुलाती हैं, कोई मक्खी ना बैठे सब्जी के ऊपर, सिरजी के ऊपर, तो रुमाल डुला रही हैं। छतर लिए ठाडा रे ए वल्लभ दास करी, रुमाल ठाडो डुलावत ए सेवा करी बिहारी। कहते वल्लभ दास जी छतर लेके खड़े हैं सिरजी साहिब जी के ऊपर और बिहारी दास जी इस समय रुमाल लेके बैठे हैं और रुमाल ऊपर डुला रहे हैं। धर्मा पाले बाई धर्मा रोटी और गावने लियावत, रसोई में श्री राज अरोगत ए लियावत कोमल चित। कहते लाडले सुंदर साथ जी धर्मा बाई अपना धर्म का पालन कर रही है,
एक रोटी लेके आती है अपने घर से। लाडले सुंदर साथ जी हमारे महाराज श्री जोहरदास जी धर्माबाई की लीला भी सुनाते थे। कहते थे कि धर्माबाई बहुत गरीब थी और वो जब देखती थी कि रोज सिरजी साहिब जी को तो महाराजा छत्रसाल जी 56 प्रकार के भोजन अर्घाते हैं और समस्त सुंदर साथ अपने अपने घरों से सिरजी साहिब जी के लिए अन्य प्रकार की कटोरियां, कोई ड्राई फ्रूट लाता है, कोई मेवे लाता है, कोई मिठाइयां लाता है, कोई सब्जियां लाता है। तो ये धर्माबाई सोचती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि धर्माबाई जंगल में से लकड़ियां लाके और उसको बेच के और सुंदर साथ जी चने खरीद के लाती थी और वो चने अपने परिवार में बांट के और उसी से चने खा के पेट भरा करते थे उनके सुंदर साथ, उनके परिवार वाले। एक दिन धर्माबाई को लगता है कि क्या जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी कि मैं कभी भी सिरजी साहिब जी को कुछ ना खिलाऊं। तो कहते धर्माबाई ने एक दिन अपने हिस्से के जो चने थे ना उनको छीला और छील के तैयार करके अपने साड़ी के पल्लू में बांध के ले आती है। और जैसे ही लाती है तो सिरजी साहिब जी आज जब 56 प्रकार के भोजन ले रहे होते हैं तो कहते उस समय में सिरजी साहिब जी धर्माबाई को आवाज लगाते हैं कि धर्माबाई ये जो चने लेके आई हो ये नहीं है, तो चने छुपा के क्यों बैठी हो। तो धर्माबाई पहले क्योंकि शर्मा रही थी कि कैसे चने लेके जाऊं, इतने 56 प्रकार के सुंदर साथ तो भोग लेके आए हैं और मैं मुट्ठी भर चने सिरजी के सामने इतने सुंदर साथ के बीच में कैसे लेके जाऊं। तो सिरजी साहिब जी ने जब देखे 56 प्रकार के भोजन देख के धर्माबाई नहीं उठ रही, अपने चने नहीं लेके आ रही, तो धर्माबाई को सिरजी साहिब जी ने आवाज लगाई, क्यों धर्माबाई आज तो ये चने मेरे हिस्से के है ना, आज तो आपने चने खाए ही नहीं और आप मेरे लिए लेके आई हो। तो कहते धर्माबाई उठ के सिरजी साहिब जी को चने जैसे ही देती हैं तो सिरजी साहिब जी बड़े आनंद के साथ चुटकी से भी अरोगते हैं उन चनों को। और सुंदर साथ जी तब से धनी की मेहर हुई तो धर्माबाई अब एक रोटी लेके आती हैं और जब तक रोटी नहीं आती सिरजी साहिब जी भोजन अरोगते रहते हैं, क्योंकि धर्माबाई का नियम है कि मैं अपने घर से एक रोटी तो सिरजी के लिए बना के ले जाऊं, कम से कम मेरे हाथ की बनी हुई सिरजी साहिब जी एक रोटी तो अरोग लें। तो फरमा रही है धर्म पाले बाई धर्मा, धर्माबाई अपना प्रेम का धर्म पाल रही है, धनी से प्यार है बहुत ज्यादा, है ना। तो कहते हैं ना एक भजन की लाइन में, लोग कहते हैं सिर जी आते नहीं, लोग कहते हैं सिर जी खाते नहीं, धर्मा की तरह कोई खिलाता नहीं, धर्मा की तरह कोई खिलाता नहीं, लोग कहते हैं सिर जी खाते नहीं, लोग कहते हैं सिर जी खाते नहीं, शाकुंडल की तरह कोई खिलाता नहीं, सुंदर साथ की तरह कोई खिलाता नहीं। लाडले सुंदर साथ जी तो सिरजी साहिब जी के लिए धर्मा पाले बाई धर्मा, धर्म पाले बाई धर्मा, रोटी अर्गावने ल्यावत। सिरजी साहिब जी के जब भोजन अरोग रही है तो एक रोटी अपने घर से लाती हैं, रसोई में श्री राज अरोगत एल्यावत कोमल चित्त। लाडले सुंदर साथ जी सिरजी साहिब जी भोजन के अंदर ये रोटी अरोग रही हैं और कोमल चित्त किसको कहते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि धर्माबाई की आंखों से जलधार बह रहे हैं एक रोटी देते हुए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर की बनी हुई सूखी रोटी का भी धनी इंतजार कर रहे हैं, मेरे हाथ की बनी हुई सूखी रोटी भी धनी मेरे हाथ से लेके खाएंगे, क्योंकि धनी ने कहा ले आओ प्यार करो दीदार, वो तो प्यार के भूखे है ना, पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। धनी जी को तो प्यार ही अच्छा लगता है ना। तो कहते ल्यावत कोमल चित्त, कोमल चित्त का मतलब है आंखों में जलधार बहता हुआ एक रोटी अपने कपड़े में लपेट के लाती है और सिरजी साहिब जी बड़े प्यार के साथ
धर्माबाई की रोटी अरोगते हैं। ये धर्माबाई ना हमारे पंचू भैया के पूर्वज हैं। धर्माबाई डोगरी ना मैं 2008 में दिल्ली में बीतक कर रही थी, तो धर्माबाई जी का प्रसंग आया तो पंचू भैया रोने लगे जोर जोर से। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये धर्माबाई हमारी पूर्वज है। तो ये उनकी पूर्वज हैं। आज भी वो कितने प्यार से हमारे पंचू भैया सेवा करते हैं ना, सुंदर साथ जी। तो शिवजी साहिब जी बड़े आनंद के साथ, बड़े प्यार के साथ ये धर्माबाई का एक फुलके का इंतजार करते हैं। दाई बाई बैठत खड़गो हनुमंत भंडारन, और दाई बाई बाईजूराज महारानी साहिबा के दाई बाई खड़गो बाई और हनुमंत भंडारन बैठी हैं। श्री बाई जी वस्ता मंगावत दौड़ लियावे दिल दे मन। जैसे श्री बाईजूराज महारानी साहिबा हनुमंत बाई को या खड़गो बाई को इशारा करती है ना कि जाइए ये सब्जी लेके आइए, जाइए सिरजी साहिब जी के लिए खीर लेके आइए, जाइए सिरजी साहिब जी के लिए हलवा लेके आइए, सिरजी साहिब जी के लिए पूड़ी लेके आइए, जो भी हुक्म करती हैं तो दौड़ के ये जाती हैं बड़े आनंद के साथ। सखियां गिर्द घेर के कीर्ति रही खड़ी। अब सिरजी साहिब जी भोजन ले रही हैं, और भोजन प्रसाद जब ले रहे हैं सिरजी साहिब जी तो घेर के सखियां खड़ी हैं। कीर्तिक सन्मुख बैठत एक ठौर न कछु रही, और कुछ सामने बैठ गई हैं। स्वामी लालदास जी महाराज आंखों देखा हुआ हाल वर्णन कर रहे हैं। तो कह रही है लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची बंगला जी के अंदर, एक मात्र जरा मात्र भी जगह नहीं है, क्योंकि सारा सुंदर साथ, कुछ खड़ा है सुंदर साथ, कुछ बैठे हैं सुंदर साथ, घेर के खड़े हैं। सिरजी साहिब जी भोजन अरोग रहे हैं। तो सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के मुखार बिंद को देख के, उनको भोजन आरोगते हुए देख के, क्योंकि जो जो सुंदर साथ अपने घर से बना के लाए हैं ना, तो वो जब सिरजी साहिब जी अरोगते हैं ना तो कितना आनंद आता है। उन्हीं के सामने सिरजी साहिब जी ग्रास भरे सब्जी का, उन्हीं के सामने अरोगे तो कितना आनंद आएगा ना। जल अद बीच में देवे छबील दास, पीकदानी तले धरत वल्लभ मोमिन खास। कहते बीच में छबील दास जी जल का कटोरा दे देते हैं, और बड़े आनंद के साथ वल्लभ दास जी नीचे पीकदानी रख के बैठे हैं। हजूर में हमेशा दोए रहे पीकदान, ठाडे रहे हजूर में संत शंकर परमान। कहते दो पीकदान हमेशा हाजिर हजूर रखते हैं, शंकर दास जी और संत दास जी। और शंकर शामिल राघव जी रहते तंबोर प्रसादी लेके साथ को पहुंचावत। कहते शंकर दास जी के साथ राघव दास जी भी रहते हैं, और पान बीड़ा की जो प्रसादी होती है ना वो सारे सुंदर साथ को देते हैं, बांटते हैं। संग रहे शंकर के सेवत मुरलीधर, पीकदान और मोरचल करत राज ऊपर। कहते संग रहे शंकर के सेवत मुरलीधर, शंकर दास जी के साथ मुरलीधर भी सेवा कर रही हैं, और पीकदान और मोरचल करत राज ऊपर। कहते पीकदान की भी सेवा कर रहे हैं, और धामधनी के ऊपर मोर से बना हुआ, मोर के पंखों से बना हुआ जो मोरचल है वो भी कर रहे हैं। केशवदास लालदास दो बाजू बैठत, चौपाई लिखे चित सो श्री राज को रिझावत। कहते केशवदास और लालदास जी दोनों बाजू में बैठे हैं, और जो शिव जी को चौपाइयां उतरती हैं, और वो चौपाइयां शिवजी साहिब जी को सुना के और उनको आनंदित करते हैं। और साथ कहता कहूँ दाएं बाएं बैठन हार, सखी दास ठाडा रहे सेवा में खबरदार। बहुत सारे सुंदर साथ दाएं बाएं शिवजी साहिब जी को घेर के बैठी हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं मैं कितने सुंदर साथ के नाम वर्णन करूं। मैया राम आवत ले चिप्पी में चने, समारत सने सो श्री राज अरोगे चुटकी से। कहते मैया राम भाई गरम गरम चने चिप्पी में ले आते हैं और सिरजी साहिब जी के सामने रखते हैं, और सिरजी साहिब जी वो चने अपनी चुटकी से, ऐसे एक एक चना अपनी चुटकी से अपने मुखमंडल में डालते हैं, तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। दूध दती श्रीखंड श्रीबाई जी अर्गावत कर हेत, आरोग रहे पीछे बांटने को कवल देत। कहते दूध दती, दही और दूध और श्रीखंड बाईजूराज महारानी साहिबा शिवजी साहिब जी को दे रही हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी ये श्रीखंड कहाँ चलता है, ये गुजरात में, और शिवजी साहिब जी और बाईजूराज महारानी साहिबा
आए कहां से हैं? गुजरात से, है ना। तो गुजराती भोजन के अंदर श्रीखंड तो सभी का मनपसंद एक वो डिश है जो इतना उनको आनंदित कर देता है सिरजी साहिब जी को। और भाईजूराज महारानी साहिबा बड़े आनंद के साथ सिरजी साहिब जी को कहती होंगी, है ना, कि सिरजी साहिब जी श्रीखंड डाल दो, है ना। तो गुजराती भाषा में कितना प्यारा बोलती होंगी, आ श्रीखंड तमें आपू, है ना, भाई आपको श्रीखंड दूं, कितने प्यार से बोलती होंगी। एक तो श्रीखंड और ऊपर से मीठी रस भरी रसना से भाईजूराज महारानी साहिबा सिरजी साहिब जी को श्रीखंड अर्घा रही हैं और बड़े आनंद से सिरजी साहिब जी आरोग रही हैं। आरोग रहे पीछे बांटने को कवल देत, कहते आरोगने के पश्चात सिरजी साहिब जी बचे हुए जो प्रसाद जो होता है सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ को बांटने के लिए देते हैं। ये सेवा लाल भाई की देत प्रसाद श्रीराज, ये लाल भाई की सेवा है जो सिरजी साहिब जी ने बांटने के लिए प्रसाद दिया लाल भाई जी को, और वे सब सुंदर साथ तथा अन्य सुंदर साथ को भी बांट देती हैं। आरोग रहे पीछे धरे रुमाल आगे, रामबाई सेवा करे आरोगे पीछे। कहते शिवजी के द्वारा भोजन जब शिवजी ने कर लिया ना, तो रामबाई ने उनके आगे रुमाल रखती हैं। ये रुमाल रखने की उनकी विशेष सेवा है। और हर बाई ठाड़ी रहे लेके हाथ रुमाल, आरोग्य पीछे देते हैं होत मन खुशहाल। और हर बाई भी रुमाल लेके खड़ी हैं, और जब सिरजी आरोग लेते हैं तब उनको रुमाल देती हैं। सुपारी गिग्गा लिया और देवे मानिक, और छबीलदास छप सौ सबसे पहले दे हक। कहते गिग्गा भाई सुपारी लेके आए हैं, मानिक भाई और छबीलदास जी सबसे पहले सुपारी दे देते हैं। और जो तंबोल को ले आया प्रहलाद, कल्याण की सेवा करते हैं प्रहलाद के आद। कहते प्रहलाद जी सिरजी की सेवा में पान मीरा लेकर आते हैं, और इसके पहले ये सेवा कल्याण जी करते थे। प्रहलाद के शामिल रहते हैं संपत, तंबोल सेवा मीने एक करते हैं नित। पान पहुंचने को काटत लगाए काथो चुन्ना जुगत, लवंग जावित्री जायफल श्री बाई जी बनावत। कहते हैं शिवजी को पान बीड़ा अर्पित करने की सेवा प्रहलाद के साथ संपन्न भाई भी करते थे, और ये उनकी रोज की सेवा थी। और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा पान के पत्तों को अच्छी तरह से पोंछती हैं, फिर उनके ऊपर युक्ति पूर्वक कत्था लगाती हैं, चूना लगाती हैं, फिर उसमें लवंग रखती हैं, जावित्री रखती हैं, जायफल रखती हैं। ये शिवजी साहिब जी के लिए पान का बीड़ा श्री बाईजूराज महारानी साहिबा बनाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कपूर दानी रखत एजो मुकुंद दास, अर्गावने बीड़ी मिने ए मोमिन है खास। कहते मुकुंद दास जी परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं, और अपने साथ कपूर दानी रखते हैं, और पान का बीड़ा जब देते हैं तो साथ में कपूर भी सिरजी साहिब जी को दे देते हैं। बीड़ी वाले श्री बाई जी देत राज के हाथ, लौंग इलायची देते हैं इन बीड़ी के साथ। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा पानों का बीड़ा लगाकर धामधनी जी के हाथ में दे देती हैं, और वे पान के बीड़े के साथ लौंग और इलायची भी दे देती हैं सिरजी साहिब जी को, है ना। सुंदर साथ जी कितने आनंद के साथ सिरजी साहिब जी भोजन आरोग के अब पान का बीड़ा ले रही हैं। महाराजा अर्गामी अपने हाथ तंबोल, श्री राज रिज के कहते हैं कोई नहीं सेवा इन तौल। महाराजा छत्रसाल जी बड़े आनंद के साथ अपने हाथों से पान का बीड़ा लगाते हैं सिरजी के लिए, और अपने हाथों से जब सिरजी साहिब जी को रिझाने के लिए पान का बीड़ा देते हैं, तो सिरजी साहिब जी कहते हैं शाकुंडल की सेवा के बराबर तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। शाकुंडल की आत्मा की तुलना तो किसी के साथ नहीं हो सकती। पहले गिरधर सोनी सेवा करी तंबोल की, पीछे छोड़ी इनने साथ सब खेच करी। कहते पहले गिरधर सोनी पान का बीड़ा बनाने की सेवा करते थे, और फिर खेंचा खेंच हुई होगी, किसी सुंदर साथ ने कहा होगा कि आप ही बनाते रहोगे कि ये पान के बीड़े, हमें नहीं सेवा मिल सकती। क्योंकि सिरजी वाणी में कहते हैं तारतम सब समझ ही धाम सैया हम बहन, तो भी विरोध छूटिया नहीं ए भी लगे दुख देन, है ना। तो कहते तारतम वाणी समझने के बाद भी खेंचा खेंच कभी कभी सेवा में दूर नहीं होती। तो कहते इन्होंने ये सेवा छोड़ दी,
कस्तूरी को राखत बेनीदास कोई दिन, कहते बेनीदास भाई कस्तूरी रखते हैं। श्री राज अरोगत पान में सेवत है देमन, सिरजी साहिब जी कस्तूरी भी पान के अंदर अरोगते हैं और ये दिल से दे देते हैं। आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए, से समारी पोडन की सखियां सेवन को इत आए। अब सिरजी साहिब जी ने आनंद पूर्वक से भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और इधर सिरजी साहिब जी के लिए पोड़ने के लिए सिज्जा लगाई जा रही है। आशा ले हाजिर क्या इत पावड़े बिछावत पदारत घर मानिक, हाथ पकड़ उठावी लच्छीदास बुजुर्ग, कहते हैं इत पावड़े बिछावत। अब सिरजी साहिब जी ने भोजन अरोगा ना तो देह क्रिया के लिए मानिक भाई के घर जाते हैं और हाथ पकड़कर मानिक भाई उठाते हैं और लच्छीदास जी उठाते हैं। मानिक भाई के घर जा रहे हैं और लच्छीदास जी हाथ पकड़ के उठा रहे हैं। आशा ले हाजिर किया गंगादास इत ल्याए, लटके मटके चलत मीठी बाता करे बनाए। अब सिरजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार से उठ के सामने मानिक भाई का घर, कमानी दरवाजा बताया ना सुंदर साथ जी, कमानी दरवाजे के सामने जो पेड़े वाली दुकान है वहीं पे सामने मानिक भाई का घर है। और सिरजी साहिब जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए अब मानिक भाई के घर जा रहे हैं और गंगादास जी ने छड़ी लाकर सिरजी की सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं और सिरजी प्रेम भरी आनंद भरी चाल से चलते हुए सुंदर साथ के साथ मीठी मीठी रस भरी हुई बातें करते हुए जा रहे हैं। जब महाराजा आवत तब हाथ पकड़े दूसरी तरफ लालदास को श्री राज हाथ दे। जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो हाथ पकड़ते हैं और दूसरी तरफ लालदास जी को हाथ देते हैं। फिरती वक्त हाथ पकड़े लेत प्रेमदास लाल, मकरंद इनके शामिल सेवा दिल खुशहाल। और जब वापस लौटते हैं तो प्रेमदास जी और लालदास जी सिरजी साहिब जी का हाथ पकड़ते हैं। इनके साथ मकरंद भाई भी शामिल हो जाते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। सेज बिछाई सने सो ए जो द्वारका दास, प्रेमदास दूसरी तरफ और सेवे साथ को खास। और द्वारका दास जी ने सिरजी के लिए बड़े स्नेह पूर्वक उनकी सेजा तैयार कर दी है और दूसरी तरफ प्रेमदास जी भी रहते हैं और इनके अतिरिक्त और भी सुंदर साथ सिरजी साहिब जी की सेवा सेजा की सेवा में लगे हुए हैं। चारों तरफों बिछाए पावड़े प्रदक्षिणा के गिरद, लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मरद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ ने चारों तरफों पावड़े बिछा दिए हैं सेजा के कि सिरजी साहिब जी किस तरफ से लटकनी मटकनी चाल चलते हुए सेजा के ऊपर आएंगे। ये सुंदर साथ हमारे धाम के सुंदर साथ बड़ी मस्ती से आनंद के साथ सिरजी साहिब जी की सेवा कर रहे हैं और सिरजी साहिब जी प्रेम भरी मस्ती की चाल चलते हुए समस्त सुंदर साथ अपनी आत्मा को अपने अक्षरातीत धाम धनी के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं। संयुत संयन के घेर के चले साथ, गावे बानी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ। कहते साथ में सुंदर साथ परम धाम की सखियों का जुट चल रहा है, घेर के चलते हैं प्राणनाथ जी को और वाणी का गायन करते करते ही जाते हैं और वाणी का गायन करते करते ही वापस आते हैं। और कहते हैं वाणी का गायन भी वही कर सकते हैं जिनके धाम धनी ने हाथ पकड़ रखे हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल, श्री राज रिझावे सैयन को कोई नहीं मुख इंतोल। कहते सुंदर साथ तारतम वाली को बहुत मीठे स्वर में गा करके धामधनी को रिझाते हैं और श्री प्राणनाथ जी मधुर स्वर में वाणी के गुज रहस्य समझा करके सुंदर साथ को रिझाते हैं। इस प्रेममयी लीला में मिलने वाले सुख का तो सुंदर साथ जी कोई पारावार नहीं है। कबू बानी रास की गावत है कर प्रेम, कबू ब्रज लीला मैंने कबू न लेवे नेम। कहते कभी रास की रामत गाते हैं, रास की वाणी गाते हैं। कहते कोई भी पक्का नियम नहीं है, आनंदित कर रहे हैं सुंदर साथ सिरजी साहिब जी को गा के। रास के अंदर रामते आती है ना सुंदर साहिब जी, तो सिरजी साहिब जी को वापस लेके आते हैं सुंदर साथ, तो कुछ गाते हुए वाणी का गायन करते हुए आ रहे हैं। आइए हम सब मिलके भी सिरजी साहिब जी को दो लाइनें वाणी की सुना दें।
हो आ आ आ आ श्यामा जी श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, आत्म परे परे आत्म परे परे आत्म परे परे आत्म परे हो हो ओ ओ आ आ आ अंगे अंगे उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, अंगे अंगे उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, भामनी केल करे भामनी केल करे भामनी केल करे भामनी केल करे हो ओ ओ ओ आ आ आ श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, आत्म परे परे आत्म परे परे आत्म परे परे आत्म परे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कह रहे हैं कि कबू बानी रास की गावत है कर प्रेम, कभी रास की रामते प्यार से आनंद से गाते हैं, और कबू ब्रिज लीला मिने कबू न लेवे नेम, कभी ब्रिज की लीला का गायन करते हैं, कबू अर्श अजीम की गावत देकर चित श्री राज रीच के तिल पर बहुत करत है हेत। कहते हैं कभी परम धाम की खिलमत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी को जब गाते हैं तो सिरजी साहब जी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, श्री राज रीझ के तिल पर बहुत करते हैं हेत। जो वाणी गायन करते हैं, जो वाणी की चर्चा करते हैं, जो सिरजी साहब जी को वाणी गा के रिझाते हैं, तो सिरजी साहब जी उनके साथ बहुत प्यार करते हैं। लाडले सुंदर साहब जी अगर हम घर में रोज बैठ के वाणी पढ़ते हैं ना, तो वाणी पढ़ने वाले सुंदर साथ के साथ सिरजी का प्यार बहुत बढ़ जाता है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो हमें रोज वाणी पढ़नी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी हमारे साथ प्यार करें। श्री बाई जी के गादी तक ये सेवा करती है, राज आरोग पलंग बैठत आगे आवे धरने के। कहते श्री बाई जी सिर जी के गादी और तकिए रखने की सेवा करती हैं। जब धामधनी भोजन करने के पश्चात पलंग पर बैठ जाते हैं, तब वे पलंग पर तकिए रखने के लिए आगे आती हैं। सुख दे सनेसो कई भांतो कर हेत, अति मीठी रसना बोलत धामधनी सुख देत। कहते धामधनी सुंदर साथ से अनेक रूपों में ज्ञान के द्वारा, चर्चा के द्वारा, चितवनी के द्वारा, और सिरजी साहब जी तो गाते पड़ा कितना अच्छा थे। वाणी को कितने रागों में गाया, केदार राग, मलार, कितने तरह के रागों में, पक्के रागों में धनी ने वाणी को गाया है। तो शिव जी की तो आवाज, उनका स्वर कितना मीठा होगा सुंदर साथ जी। तो कहते अनंत प्रकार से शिवजी साहब जी उन्हें परम धाम के सुखों का सुंदर साथ को अनुभव कराते हैं। और वे सुंदर साथ के लिए अति मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख दे। कहते इतनी मीठी रसना से सुख दे रहे हैं धाम के धनी, जिसका कोई पारावार नहीं है। इन समय सने की कानो कहूँ सुख, ये तो सैया जानी कयो ना जाए मुख। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि इस समय सुख का कितना वर्णन किया जाए, ये तो सैया जानी जिस सुंदर साथ ने देखा है।
इस लीला को वो जानते हैं, क्योंकि स्वामी श्री लालदास जी महाराज आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं, आंखों देखी हुई लीला का वर्णन कर रहे हैं। से सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहूं जहूर। कहते से सुरंगी नूर की, लाल रंग की सुंदर पलंग है जो वो सजा दिया गया है, और सिर जी के सेजिया नूर से ओतप्रोत है, और सुंदर साथ ने इतना सुंदर उस पलंग को सजाया है, इतना दिव्य प्रकाश उस पलंग में से निकल रहा है जिसका कोई पारावार नहीं है। सेवक अति सनेसों साथ गिरदवाए घेर, सखियां गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर। सेवक अति सनेसों, सुंदर साथ ने बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्यार के साथ धनी जी की सेवा की है, और साथ गिरदवाए घेर, और सारे सुंदर साथ घेर के बैठे हैं। सखियां गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर, और घेर के आ रही हैं और सिरजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। लटके मटके चलत आए विराजे पलंग, सिरजी साहिब जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए पलंग के ऊपर आके विराजमान हो जाते हैं। चरणों लाग पीछे फिरी सिरजी की अर्धंग, और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा चरणों में प्रणाम करके वापिस कोठा मंदिर पे चली जाती हैं। इत दोय पैर पूर्ण रहे हुआ तीसरे का अमल जब, तिनकी बीतक कह तू सुनियो सेवा की विद। कहते 2 पैर पूर्ण हो गए हैं और तीसरे का समय हो गया है। श्री मोहम्मद कही है साथ जी, एक बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कया गजे माफक। कहते श्री महमती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि धामधनी की सेवा के द्वारा रिझाने की ये बात बहुत बड़ी बात है, जो सुंदर साथ ने धामधनी की सेवा करके उनको 56 प्रकार के भोजन अर्गा के और उनको आनंद के साथ जो उनकी सेवा की है ना। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं मैंने तो अंश मात्र वर्णन किया है, एक जरा मैं ना कह सकूं, एक अंश मात्र भी मैं कह नहीं सकता। लाल कहा गजे माफक, मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुकूल आप सुंदर साथ को ये लीला सुनाई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी तीसरे पहर की थोड़ी सी चौपाइयां सुन लेते हैं, क्योंकि सिरजी साहिब जी विश्राम कर रहे हैं। अब कहूं तीसरे पहर की बीतक जो सैयन, सो तुम सुनियो निके कर दिल के रे कानन। कहते अब तीसरे पहर की जो लीला है ना, स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं दिल के कानों से सुनना। चरना लेके आया प्रेमदास पहनावत, नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा कंडपी खलितन। कहते प्रेमदास जी सिर जी को पहनाने के लिए एक पजामा लेके आते हैं, और नंदराम जी अपनी थैली में गोटा और कंडपी लेकर खड़े रहते हैं। पीऊ पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बाता रसना सो करें देत निज धाम के सुख। कहते सिरजी साहिब जी इस समय पलंग पर लेट जाते हैं और उनके चरण दबाने की सेवा करने वाले सुंदर साथ आ जाते हैं, और धामधनी सुंदर साथ के साथ मीठी मीठी प्यार भरी परम धाम की बातें करते हैं और परम धाम के सुख दे रहे हैं। क्योंकि सिरजी साहिब जी अब बंगला जी के अंदर लेट गए हैं और सब सुंदर साथ आ गए हैं और आके सिरजी के चरण कमल दबा रहे हैं। सेवा अंग परस की वीरो आर करत, सैया चरणों ला के मंदिर अपने फिरत। कहते सिरजी के चरण दबाने की सेवा वीरो बाई करती है और सुंदर साथ चरणों में प्रणाम करके अपने घरों में चले जाते हैं। जी सिर आगे दरे श्री राज मारो टपले, पौडन बखत पलंग पर इन समय आन पहुंचे। कहते जीजी भाई धामधनी के आगे अपना सिर रख देती है और धामधनी उसके ऊपर प्रेम से अपने हाथों से थपकी लगाते हैं जीजी बाई के सिर पे, और सिर जी के पलंग पर लेटने के समय जीजी बाई जरूर आ जाती है, क्योंकि सिरजी साहिब जी का पंजा ऐसे टपले मारे सिरजी साहिब जी तो कौन नहीं दौड़ के आएगा सुंदर साहब, है ना। इन समय राधाबाई श्री राज के पकड़े हाथ, सिर को खुजलावने बैठे सेवा के साथ। कहते इस समय सेजा जब लग जाती है, सिरजी साहिब जी विश्राम कर रहे हैं, सिर जी के चरण सेवा के लिए राधाबाई भी आ जाती हैं, है ना। और सिरजी साहिब जी का एक हाथ पकड़ के अपने सिर को खुजलवाती हैं और दूसरे हाथ में दूसरा हाथ भी उनका ले लेती हैं।
एक हाथ से हाथ पकड़ा और सिरजी साहिब जी के हस्त कमल से अपने हाथों में खुजली करवाती हैं। गुलजी और अगरदास आवत पावदा बन, इन सेवा में ने गिरते थे मगन। गुलजी और अगरदास जी सिरजी साहिब जी के चरण दबाने के लिए आते हैं और इसी सेवा में मगन है। मैया रामी ताई के वाणी सुनावत धाम, श्री राज राजी होए के सभी मनोरथ काम। कहते मैया राम भाई सिरजी साहिब जी को आके वाणी गायन करके सुनाते हैं और सिरजी साहिब जी कहते हैं जो भी मुझे वाणी सुनाएगा ना उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी। जो अपने घर में वाणी पढ़ेगा, वाणी पढ़ के गायन करके मुझे सुनाएगा, उसके मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम। कहते हैं धामधनी उन पर प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तमुरा में तात्सो गावे जगन्नाथ जुगत, धाम वर्णन सुनत है पोड़ने के वक्त। कहते जगन्नाथ भाई तमुरा के तारों से मधुर स्वर के साथ धाम वर्णन गा के सिरजी साहिब जी को सुनाते हैं। जब धामधनी का पोड़ने का समय होता है तो धाम वर्णन सुनाते हैं। गजपत गहरा पंसों गरजत है मुखबान, साखी कहवे साको ले दर्द खड़ा ईमान। गजपत भाई कहते बड़े गंभीर स्वर से वाणी का गायन करते हैं और बीच बीच में संतों की साक्ष्यां भी देते जाते हैं और बड़े दर्द के साथ ये वाणी का गायन करते हैं। समय सब पोड़न के रिझावत है राज, अखंड वाणी धाम की जाके गाए और सब काज। कहते सिरजी के पोड़ने के समय में सब सुंदर सा सिरजी साहिब जी को वाणी गाकर सुना रहे हैं और ये अखंड वाणी धाम की, ये कुलजम वाणी तारतम वाणी अखंड परम धाम की वाणी है। जाके गाए हो तो सब काज। जिस वाणी का गायन जहां भी होगा, जिस घर में होगा, उसके सारे कार्य आनंद मंगल से संपन्न हो जाएंगे। जहां पे वाणी का गायन होगा, जहां वाणी पढ़ी जाएगी। गजपत चरने राज के तनमन सौंप्या चित्त, कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कछु न रखा चित्त। कहते गजपत भाई ने अपना तन, अपना मन और अपना धन सब सौंप दिया, कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कछु न रखा इत। कहते सिरजी साहिब जी के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन। कहते चंद्रावली बाई लाडले सुंदर साथ जी, चंद्रावली बाई हमारी पंजाब की थी, पंजाबी सुंदर साथ हैं और चंद्रावली बाई सिरजी साहिब जी को इतने आनंद के साथ पंजाबी भाषा में वाणी गायन करके सुनाती हैं और सिरजी साहिब जी आनंदित हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चंद्रावली की आवाज के अंदर इतना दर्द भरा है, दर्द उपजावे दिल में। कहते जो भी गाती है ना चंद्रावली बाई, तो शिवजी साहिब जी कहते हैं चंद्रावली की तो आवाज के अंदर भी दर्द भरा हुआ है और शाबाश कहिए तीन। और सिरजी साहिब जी चंद्रावली बाई को शाबाश नहीं दी, हमारे समस्त पंजाबी सुंदर साथ को चंद्रावली बाई का नाम आए तो नारियल तोड़ना चाहिए, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि चंद्रावली बाई ने सिरजी साहिब जी को पंजाबी के अंदर गा गा के और जो भी वाणी सुनाई, भजन सुनाए, वो सिरजी साहिब जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। रंग चढ़िया, आइए हम भी एक गाएं पंजाबी में। सिरजी साहिब जी को 2 लाइनें सुनाते हैं पंजाबी में। सभी गाना पंजाबी सुंदर साथ, क्योंकि पूरे पंजाबी सुंदर साथ को शिवजी साहिब जी शाबाशी दे रहे हैं और वो शाबाशी हम भी ले लें, है ना सुंदर साथ जी। और पंजाबी में ही गाएंगे। रंग चढ़िया गुम्मट वाले दा, रंग होर चढ़ा के की लेना, रंग चढ़िया सिर जी प्यारे दा, रंग होर चढ़ा के की लेना, रंग चढ़िया बंगले वाले दा, रंग होर
रंग चढ़िया पंजे वाले दा रंग होर चढ़ा के की लेना। लोकी कहंदे ने पगली दीवानी है, लोकी कहंदे ने कमली दीवानी है, मैं दीवानी साहिब प्यारे दी, मैं दीवानी सिर जी प्यारे दी। लोकी कहंदे ने कमली दीवानी है, मैं दीवानी गुम्मट वाले दी, मैं दीवानी पंजे वाले दी, मैं दीवानी सिर जी प्यारे दी, मैं सियाणी बन के की लेना। मैं दीवानी साहिब प्यारे दी, मैं सियाणी बन के की लेना। रंग चढ़िया पंजे वाले दा रंग होर चढ़ा के की लेना। ए दुनिया रुस दिए रुस जावे, ए दुनिया रुस दिए रुस जावे, मेरा साहिब प्यारा ना रुस जावे, मेरा गुम्मट वाला ना रुस जावे, मेरा गुम्मट वाला ना रुस जावे। मैं दुनिया मना के की लेना, मेरा पंजे वाला ना रुस जावे, मैं दुनिया मना के की लेना। मेरा साहिब प्यारा ना रुस जावे, मैं दुनिया मना के की लेना। मेरा बंगले वाला ना रुस जावे, मैं दुनिया मना के की लेना। रंग चढ़िया गुम्मट वाले दा रंग होर चढ़ा के की लेना। रंग चढ़िया सिर जी प्यारे दा रंग होर चढ़ा के की लेना। रंग चढ़िया परना वाले दा रंग होर चढ़ा के की लेना। जिस रूप पे रंग गुम्मट वाले का चढ़ जाए तो फिर और रंग चढ़ा के क्या लेना, है ना सुंदर साथ जी। तो हमारी पंजाब की चंद्रावली श्री जी साहिब जी को श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के वाणी गायन करके और पंजाब के भजन गा के रिझाती हैं तो श्री जी साहिब जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये श्री चंद्रावली बाई के द्वारा हम समस्त सुंदर साथ को श्री जी साहब जी आशीर्वाद दे रहे हैं और पहले आशीर्वाद ले लीजिए श्री जी साहब जी का। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। शाबाश कहिए तीन। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तीन। शाबाश कहिए तीन। पक्का सुंदर साथ जी, हम जितने भी श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप के सुंदर साथ ये वाणी चर्चा अभी तक सुन रही हैं, समस्त सुंदर साथ को
शिरजी साहिब जी ने शाबाशी दी है, आशीर्वाद दिया है, हम समस्त सुंदर साथ धन्य धन्य हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आज का पहला प्रश्न, पहला पहर कितने बजे से कितने बजे तक का होता है? हम अष्टपहर की लीला सुन रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो इसी में से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रहर कितने बजे से कितने बजे तक का होता है? और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, सिरजी के लिए अंगीठी लेकर कौन आते हैं? सिरजी साहिब जी के लिए अंगीठी बखा के लाते हैं ना, वो अंगीठी बखाकर, कोयलों वाली अंगीठी बखाकर कौन सुंदर साथ लेके आते हैं? आपको उनका नाम बताना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल के विनर की घोषणा भी कल ही करेंगे, ठीक है सुंदर साथ जी? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी हम बीतक वाणी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और श्री बंगला जी दरबार के अंदर ही रहना, आनंद लेते रहना, और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की परिक्रमा गुम्मट जी की, बंगला जी की चितवन के साथ करते रहना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय हो। सर्व सुंदर साथ की जय हो। 56 भोग लगाने वाले सुंदर साथ की जय हो। तीनों पुरी धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। प्रणाम जी।